कॉस्मिक यूनिटी टारो में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग है। सोलर इक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जीज आ रही हैं उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो हो सकता है ये रेजोनेट आपके साथ कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट हों वही आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। रेजोनेट नहीं करती है उसको छोड़ भी सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनकी रीडिंग में जो एनर्जीज आई हैं, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। अभी छोटी छोटी बातें आपके दिल को लग रही हैं। आप सेल्फ डाउट में भी आ रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। और आप हो सकता है कि अभी दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं किसी चीज को लेके, इमोशनल बैलेंस को लेके डिपेंडेंसी आ रही है आपके ऊपर कोई ना कोई। और विक्टिम मेंटेलिटी में भी आप आ रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, या मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। इस तरीके से भी आप विक्टिम मेंटेलिटी में भी हो सकते हैं। सो ये कार्ड जो है मोमेंट टू मोमेंट ये हमें बता रहा है कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है लाइफ में। आपको ना तो ज्यादा सेक्रीफाइस करना है और ना ही ज्यादा डोमिनेंस दिखाना है। डिप्लोमेसी और बैलेंस के साथ चीजों को जो है चलाना है अभी। और पेशेंस बना के रखना है। अपनी इंट्यूशन और क्रिएटिव पावर पे ट्रस्ट करना है। चीजों की चिंता करने छोड़िए। और तभी आपके लाइफ में वो एक क्लैरिटी आएगी। और जो वो सेल्फ डाउट है वो सारी चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट होंगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। और पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करें। और हो सकता है कि अभी के टाइम पे आप बहुत सारी चीजें जो है मैनेज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग चल रही हो आपकी, और कंफ्यूजन हो रही हो, आपको डिफिकल्टीज आ रही हो आपके कामों में। इन चीजों में भी बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। तभी ये आपकी कंफ्यूजन जो है क्लैरिटी में तब्दील होगी, और आप चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट होके जो है करने की कोशिश कर पाएंगे। और यहाँ पे दूसरा कार्ड आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया का। और ये कार्ड हमें बताता है कि आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। आपको कहीं ना कहीं फेयर आ रहा है किसी के छूटने का। ये हो सकता है आपकी जॉब, हो सकती है रिलेशनशिप, हो सकता है आपका घर, हो सकता है आपकी सिटी, हो सकती है आपकी कंट्री, हो सकता है आप कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हो, इसका भी आपको फेयर आ रहा हो कि आप नई जगह जा रहे हो, इस तरीके से। और आपको अपनी सेफ्टी को लेके भी फेयर आ रहा हो कि क्या मैं वहां पे सेफ रहूंगा या नहीं, या अभी मैं सेफ हूँ या नहीं। इस तरीके से अपनी सेफ्टी को लेके भी आपको कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो सकते हैं। और ये कार्ड कहीं ना कहीं एक स्प्लिट एनर्जी के बारे में भी हमें बताता है, जिसमें ना तो इंसान आगे जा पा रहा है और ना ही पीछे जा पा रहा है। एक बीच बीच में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है? आपको चीजों को कंट्रोल करना छोड़ना है। और आपको ये भी करना है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास वो भी आ जाए, वो भी, दोनों चीजें आ जाए, मैं दोनों को रखना चाहता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खो देंगे। और शायद आपके पास दोनों ही चीजें ना रहें। तो आपको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप कंट्रोल छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। जो भी जो भी चीजें आपकी हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि माइंड लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग हमारा कुछ हद तक ही किसी किन्हीं चीजों को जो है जजमेंट कर सकता है, उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। और एक टाइम पे आके दिमाग बंद हो जाता है बिल्कुल। अपने उसकी भी एक अपनी लिमिट है। तो आपको माइंड लेवल पे ना होके आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। और
खुद को सरेंडर करके चलना है। जो भी यूनिवर्स की तरफ से, जो भी परमात्मा की तरफ से आपके पास चीजें आनी है, जो आपके लिए सही है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। जब आप अपने इंट्यूशन पे, अपने नॉलेज पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तो चीज़ें आपकी ज़्यादा सॉर्ट आउट होंगी और आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ पे यही यही करने की ज़रूरत है आपको लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग। भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट की हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। सो थैंक यू। ये थी आपकी रीडिंग।